अभी हमको एक चीज ठीक लगा। जैसे आप एक चीज सोचो, हमारा कंट्री में मैं एक किसी चीज के डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ। हमारा कंट्री में मान लीजिए 20 से 25 लैंग्वेज है, 25 भाषाएं है, और कोई किसी से कम नहीं है। साउथ का आदमी बोलेगा हमारे ऊपर हिंदी थोप रहा है, हमारा वेस्ट बंगाल वाला बोल रहा है हमारे ऊपर हिंदी थोप रहा है, हमारे ऊपर दबाव दे रहा है। और जो यूपी बिहार है, जो दिल्ली है, ये लोग का हिंदी है, हिंदी है। अभी एक चीज सोचो, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई भी चीज होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी स्कूल में पढ़ाई होता है, किसी भी चीज की पढ़ाई होता है, हम लोगों को समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि जो सामान हम लोगों को दिखाया जाता है उसमें इंग्लिश लिखा रहता है। जबकि हम जन्म से 3 साल 4 साल भाषा सीखते हैं, वो हमारा मदर टंग, मदर जो लैंग्वेज है वही है। उड़ीसा हो, बंगाली हो, झारखंडी हो, जो भी है, तो वो हर अलग स्टेट का अलग अलग है। ये एक हमारा कमजोरी है, एक लैंग्वेज नहीं है। जबकि अब चाइना में देखो, उसका एक ही लैंग्वेज है, एक ही लैंग्वेज, एक ही मशीनरी, एक ही मैन्युफैक्चर, एक ही इंडस्ट्री, मतलब एक ही लैंग्वेज वो लोग यूज करता है। जो जन्म से सीखता है वही लास्ट तक मरते टाइम तक वो लोग उसी में काम करता है, उसी में जीता है। तो आप एक चीज बताओ, कोई आदमी उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा है, उसका स्किल अच्छा है, वो हर चीज में माहिर है, मतलब उसका सोचना समझना, मतलब वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई कम है। तो वो हमारा कंट्री में उसका कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा, कोई मैथमेटिक्स नहीं कर पाएगा। लेकिन चाइना में क्या है, उसका बहुत कदर है, क्योंकि वो टैलेंटेड है। वो ये है क्योंकि वो अपना लैंग्वेज में काम करके आपको देगा। जैसे मैं अपना लैंग्वेज में आपको बताऊंगा जी, ये काम आप कर लो, तो साउथ वाला मान लीजिए मेरा इधर काम कर रहा है, या तो साउथ का कोई भी हमारा जो सीनियर होता है, वो हम उनके अंडर में काम करते हैं, तो हमको उनका लैंग्वेज में बोलेगा, या तो वो इंग्लिश में बोलेगा, हमको आधा पता नहीं होगा। तो वो ऐसे सोचो, अब ऐसे हजारों आदमी होता है, हजारों के साथ कम्युनिकेशन ढंग से होता नहीं है, और उसको समझाने के लिए और एक कोई आदमी चाहिए, या तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो छोटा छोटा जो चीज है वो देश को डेवलपमेंट के लिए थोड़ा पीछे खींचता है। तो इसलिए ये जो लैंग्वेज वगैरह है, इसमें लड़ाई वगैरह नहीं करना है। अपना एक कम्युनिकेशन एक के लिए लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। कुछ दिन दिक्कत होगा, लेकिन जो हमारा आने वाला पीढ़ी है, आने वाला टाइम है, बहुत लंबा टाइम तक अच्छा रहेगा। इसलिए इसको लड़ना झगड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये डॉक्टर इंग्लिश में पढ़ के काम करेगा, और यहाँ आके उसको हर चीज इंग्लिश समझ में आएगा, जबकि उसके साथ कोऑर्डिनेशन अपना जिस हॉस्पिटल में रहेगा वो अपना लैंग्वेज में करना था, तो उसको बेहतर कर पाता। उसके साथ में जो उसका कलीग रहेगा, उसका पार्टनर रहेगा, शायद वो हिंदी उतना इंग्लिश उतना खास जानता नहीं हो, तो उसको भी इस काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, अनकंफर्टेबल होगा। जबकि हमारा जो मदर लैंग्वेज है, उसमें मान लीजिए कोई मेडिकल सीखता है, तो वो खुशी खुशी इतना आसानी से काम कर पाएगा। उसका जो चारों तरफ इकोसिस्टम है, वो सब कुछ दूसरा आसानी से कर पाएगा। उसका जो हमारा मशीनरी वगैरह बनेगा हमारा कंट्री में, वो भी हमारा लैंग्वेज में लिखा रहेगा। कौन सा सामान, कौन सा गाइडलाइन क्या है, किस तरह कौन सा स्विच है। तो हम लोगों को बहुत इसमें लैंग्वेज के ऊपर बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारा कंट्री में इसलिए मेडिकल वगैरह बनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि इंग्लिश में बनाना पड़ेगा। तो हिंदी में बनाएगा तो कोई बोलेगा ये हिंदी हम पढ़ेंगे नहीं, इसमें दिक्कत होता है। और इतना 20-25 जितना भी स्टेट है, सब हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है। थोड़ा बहुत कॉमन हिंदी है, बाकी अलग अलग है। उतना तो मेडिकल कॉलेज बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आम आदमी को भी थोड़ा सा पहले क्या होता है, किसी भी अच्छा काम करने से पहले दिक्कत होता है। तो ये दिक्कत आप लोगों को थोड़ा झेलना पड़ेगा। आने वाला पीढ़ी हमारा अच्छा रहेगा और वो कुछ सीख पाएगा। तो अब अपना हिसाब से देखो क्या करना है। मैं तो एक मेरे को जो अच्छा लगा मैं आपको लिए शेयर किया ये बात।